तो बात की थी हमने किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की और प्रोटॉन के चार्ज की। तो दोनों में कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब बात करते हैं कूलम की, कि कूलम होता क्या है। तो एक कूलम, और ये कूलम आया कहां से, एक फिजिसिस्ट थे अगस्ट कूलम, चार्ल्स अगस्ट कूलम उनका नाम था। उन्होंने ये कूलम की थ्योरी दी थी, या कूलम का लॉ। कूलम के लॉ के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं कि 1 कूलम होता क्या है। तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वो मात्रा या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड और मूव्ड इन 1 सेकेंड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर करंट द्वारा 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है या ट्रांसपोर्ट होती है उसको बोलते हैं 1 कूलम। तो इससे क्या पता चलता है, ठीक है, तो ये होता है 1 कूलम। तो ये हो गई 1 कूलम की डेफिनेशन। 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी कि 1 एम्पियर करंट द्वारा 1 सेकेंड में जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट या मूव कराई जा सकती है उसको बोलते हैं 1 कूलम। और 1 कूलम आया कहां से, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम एक साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कूलम की थ्योरी या कूलम का लॉ दिया था। अब कूलम का लॉ क्या है इसको हम आगे पढ़ते हैं, बट फिलहाल ये है 1 कूलम की डेफिनेशन। नेक्स्ट दोबारा आते हैं 1 कूलम। 1 कूलम की नेक्स्ट डेफिनेशन। तो 1 कूलम क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज की वह क्वांटिटी विच एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, जो कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करती है। कब, जब कोई भी दो इक्वल चार्ज, जब कोई भी कूलम कौन सी 1 कूलम कौन सी क्वांटिटी हो गई, जो क्या करती है, फोर्स एग्जिस्ट करती है, फोर्स जनरेट करती है कितने का, 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर दोबारा 1 कूलम की बात करते हैं। तो 1 कूलम क्या है, 1 कूलम वो क्वांटिटी है जो कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करती है किस पे, इक्वल चार्ज। यानी जब दो इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, यानी दो चार्ज हम मान लेंगे, अगर Q1 Q2 मान लेते हैं, तो कहां रखे होंगे दोनों, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो तब कितने का फोर्स एग्जिस्ट होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का। तो 1 कूलम में अगर दो इक्वल चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं तो कितना फोर्स जनरेट होना चाहिए, कितना फोर्स जनरेट होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा। तो F क्या होगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। गॉट इट, ओके। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। अभी तक हम पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में, किस पे कितना कूलम चार्ज होता है। अब बात करते हैं कूलम्स का लॉ क्या बोलता है। तो कूलम्स का लॉ क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो। हमने बोला था कि कोई भी दो चार्ज अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा उनका जो मैग्नीट्यूड होगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी जो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर दो चार्ज है, सपोज मैं मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो Q1 इंटू Q2 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। जब दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो हमने क्या मान लिया, सपोज उन दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस है। यानी मैं मान लो जैसे एक चार्ज मैंने रखा था Q1, एक चार्ज यहां पे है Q2। ओके, अभी हमने ये नहीं बोला कि इन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस है। तो जो भी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। तो
कूलाम्स लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के यानी डिस्टेंस के, और नॉट ओनली आर, स्क्वायर ऑफ आर यानी डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर। तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका, Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। हमने क्या माना था, डिस्टेंस आर। अब देखते हैं, अब इसको समझते हैं इस प्रकार से। सपोज ये है Q1 चार्ज और ये है Q2, सेम ये Q1 और एक Q2, इन दोनों की डिस्टेंस सेम है R। तो फर्स्ट में हम ले लेते हैं, मैंने मान लिया ये Q1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो Q2 ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, अपोज करेंगे। अपोज करने के बाद भी इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। सेम यहां पे Q1, इस Q1 को मैं मान लेता हूं पॉजिटिव और इस Q2 को मान लेता हूं नेगेटिव, यानी ये Q1 इस बार क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या होगा, इनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स F1 F2 मान लीजिए, ये भी सेम F1 F2। तो यहां से जो फॉर्मूला बना था वो क्या फॉर्मूला बना था हमारा, इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी F1 इज इक्वल टू F2, इसको हमने टोटली मान लिया F। तो यहां से F क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू के ई, के कैपिटल ई स्मॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। के ई को क्या बोलते हैं हम, कूलम कांस्टेंट, राइट। तो ये था कूलम्स लॉ। मैक्सिमम टाइम कूलम्स लॉ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बॉस